हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। अगर आप क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो रहने वाली है। बिकॉज इस क्लास के अंदर मैं आपको आपकी इंग्लिश की बुक, सप्लीमेंट्री बुक्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस क्लास के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 या फिर जो 19 रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपको आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसमें से आएंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर के अंदर एक भी चैप्टर के अंदर कोई भी एमसीक्यूज है वो नहीं दे रखा है। तो इस क्लास को मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ में आपके लिए जो एमसीक्यूज है वो तैयार किए हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 या फिर 19 जो रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और उसमें आपको आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये सॉल्यूशन इस क्लास के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन जो आपके चैप्टर है उनके जो एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं आपको आपकी जो आज की एमसीक्यूज बेस्ड क्लास रहने वाली है उसको स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर वाइज करेंगे तो आज का अपना क्लास का चैप्टर रहेगा वो चैप्टर फर्स्ट रहेगा और चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है वो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वाज ही शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी कि ट्रिकी के अपीयरेंस को, यानी कि जिस तरह से ट्रिकी दिख रहा था उसको देख करके वो शॉक क्यों हो गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिकी ट्राई टू बाइट हिम, ट्रिकी ने उसको काटने की कोशिश करी। ऑप्शन नंबर बी है ट्रिकी वाज लीन एंड थीन, ट्रिकी बहुत ज्यादा पतला था। सी है ट्रिकी वाज अनवेल, ट्रिकी ठीक नहीं था। या फिर ऑप्शन नंबर डी है ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट। तो उसकी अपीयरेंस को देख करके उसको शौक क्यों लगा था? बिकॉज द ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, यानी कि ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वो है हु वाज मिस्टर मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मिसेस पम्फ्री। ऑप्शन नंबर बी मिस्टर हैरियट। ऑप्शन नंबर सी मिसेज एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर डी मिसेज एंथोनी डिकोस्टा। ठीक है ना। तो जो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी उसका क्या नाम था आप सबको पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिसेज पम्फ्री है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा आपका है वो है कि व्हाई वाज ट्रिकी ह्यूजली फैट, यानी कि ट्रिकी है वो इतना मोटा क्यों हो गया था। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिकी वाज लेजी। ऑप्शन नंबर बी ट्रिकी स्लेप्ट ऑल डे। ऑप्शन नंबर सी ट्रिकी नेवर नो रिफ्यूज्ड फूड। सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रिकी एट वंस इन अ डे, ट्रिकी दिन में एक बार खाता था। तो व्हाई वाज ट्रिकी ह्यूजली फैट, ट्रिकी इतना मोटा क्यों हो गया था? तो इसके पीछे रीजन था ट्रिकी नेवर नोन टू रिफ्यूज द फूड, क्योंकि ट्रिकी ने कभी भी खाने को इनकार करना नहीं सीखा था, इसलिए वो इतना मोटा हो गया था। जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 वो रहने वाला है, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री गिव ट्रिकी सो मच टू ईट। मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी को इतना खाने के लिए क्यों देती थी? ऑप्शन नंबर ए ही स्नैच्ड फूड फ्रॉम हर, कि वो उससे खाना छीन लेता था इसलिए। ट्रिकी सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ट्रिकी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही थी उस वजह से। या फिर पम्फ्री स्टील फूड फॉर ट्रिकी, या फिर जो पम्फ्री है वो ट्रिकी के लिए खाने को चुराती थी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी को इतना ज्यादा खाना क्यों देती थी? तो उसके पीछे रीजन था कि ट्रिकी सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, यानी कि ट्रिकी के अंदर कोई भी एनर्जी नजर नहीं आ रही थी इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाई वाज देयर नो रिंग थ्रोइंग फॉर ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी के लिए जो रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज थी वो क्यों नहीं थी हो रही थी? तो क्यों नहीं हो रही थी? ऑप्शन नंबर ए मिसेस पम्फ्री डिड नॉट लाइक रिंग थ्रोइंग, कि मिसेस पम्फ्री है वो रिंग थ्रोइंग करना पसंद नहीं करती थी उस वजह से नहीं हो रही थी। या फिर ऑप्शन नंबर बी है ट्रिकी वाज लेजी, ट्रिकी बहुत ज्यादा आलसी था उस वजह से नहीं हो रही थी। या ऑप्शन नंबर सी है मिस्टर हैरियट रिफ्यूज्ड फॉर दिस गेम, कि मिस्टर हैरियट ने इस गेम के लिए इनकार किया था उस वजह से नहीं हो रही थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है हॉजकिन द गार्डन वाज सफरिंग फ्रॉम लुमेगो। ठीक है ना। तो हॉजकिन जो माली है वो लुमेगो से पीड़ित था उस वजह से नहीं हो रही थी। तो ट्रिकी की जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज वो क्यों नहीं हो रही थी? तो उसके पीछे रीजन था कि जो उनका गार्डनर हॉजकिन था वो लुमेगो से सफर कर रहा था उस वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड मिस्टर हैरियट से अबाउट ट्रिकीज फैटनेस? कि ट्रिकी की जो फैटनेस वो मोटा था, उस मोटे होने को लेकर के मिस्टर हैरियट है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि ट्रिकी को एक सख्त डाइट के ऊपर रखा जाए। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, टू गिव हिम मोर टू ईट, उसको बहुत ज्यादा खाने के लिए दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, टू टेक अ लॉन्ग वॉक, या फिर उसको एक लॉन्ग वॉक के लिए ले जाया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। तो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी की जो फेटनेस है उसको लेकर के क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, की ट्रिकी को एक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपका अगला क्वेश्चन सेकंड 7 है, व्हाट डिड ट्रिकी वियर? ट्रिकी ने क्या पहन रखा था? तो ऑप्शन नंबर ए, अ ब्लैक कोट। ऑप्शन नंबर बी, लिटिल ट्वीड कोट। ऑप्शन नंबर सी, लिटिल ब्लैक कोट। ऑप्शन नंबर डी, ही हैड नथिंग टू वियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो ट्रिकी ने क्या पहन रखा था? तो ट्रिकी ने पहन रखा था लिटिल ट्वीड कोट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर रहेगा लिटिल ट्वीड कोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने से पहले, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। बिकॉज आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब कर नहीं करते हो, तो ये तो अनफेयर है कि सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सर को कुछ नहीं दे रहे हो। तो सर को आपका चाहिए सिर्फ एक सब्सक्राइब, तो आप वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में 8 क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रे होंड? जो ग्रे होंड यानी कि जो ग्रे कलर का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ट्रिकी। ऑप्शन नंबर बी, जो। ऑप्शन नंबर सी, जॉनी। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। तो उस ग्रे कलर का होंड का क्या नाम था? उसका नाम था जो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज पुट आउट फॉर ट्रिकी? ट्रिकी के लिए क्या रखा जाने लगा? तो क्या रखा जाने लगा था? ऑप्शन नंबर ए है, एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर बी, अ रेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, पीस ऑफ ब्रेड। ऑप्शन नंबर डी, अ ब्लैक ट्वीड कोट। तो उसके लिए क्या रखा जाने लगा था? तो उसके लिए रखा जाने लगा था एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। हु सर्व्ड फूड टू डॉग्स? यानी कुत्तों के लिए जो खाना है वो कौन सर्व किया करता था? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हैरियट। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेस्टन। ऑप्शन नंबर सी, जो। ऑप्शन नंबर डी है वो हेनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेस्टन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई वाज मिसेस पंफ्री रिंगिंग अ डजन टाइम्स? कि मिसेस पंफ्री है वो दर्जनों बार कॉल क्यों कर रही थी? तो क्यों कर रही थी देखते हैं इसका आंसर। फॉर ऑप्शन नंबर ए है, फॉर लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के जो लेटेस्ट बुलेटिन है यानी कि ताजा खबरों के बारे में, उस खबरों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, फॉर मनी, पैसों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, फॉर फूड ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के खाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, टू टॉक अबाउट विंटर, या फिर विंटर के बारे में बातें करने के लिए। तो किस लिए मिसेस पंफ्री है वो दर्जन बार यानी कि दर्जनों बार रिंगिंग यानी कि कॉल कर रही थी? तो क्या क्यों कर रही थी? तो उसके पीछे रीजन था फॉर लेटेस्ट बुलेटिन ऑफ ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी की ताजा खबरों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What did Mrs. Pumphrey bring when she heard about Tricky's convulsing? ठीक है ना। What did Mrs. Pumphrey bring? Mrs. Pumphrey क्या लेके आती है when she heard about Tricky's convulsing? जब वो ट्रिकी की जो रिकवरी है उसके ठीक होने को के बारे में सुनती है तो वो उसके लिए क्या लेके आती है? ऑप्शन नंबर ए है, सी ब्रॉट केक, उसके लिए केक लेके आती है। सी ब्रॉट 2 डजन एग्स, वो 2 दर्जन अंडे लेके आती है या अंडे लाई। या फिर सी ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल, वो ताजा सब्जियां लेके आई। सी ब्रॉट अ न्यू लंच बॉक्स, या फिर वो एक न्यू लंच बॉक्स लेके आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी ब्रॉट 2 डजन एग्स, वो 2 दर्जन अंडे लेके आई। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। When was Tricky brought back to मिसेस पंफ्री? यानी कि ट्रिकी को वापस मिसेस पंफ्री के पास कब लाया गया? ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर 20 डेज। ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर अ मंथ। ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 25 डेज। ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर 15 डेज। तो मिसेस पंफ्री के पास से वापस ट्रिकी बुलाया गया था आफ्टर 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। What was the name of little dog? यानी कि छोटे कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, टॉमी। ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकी। ऑप्शन नंबर सी, जो। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। तो क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था ट्रिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी का फिगर है वो कैसा था, यानी कि उसकी जो शरीर की बनावट है वो किस तरह से दिख रहा था? ऑप्शन नंबर ए है, व्हाइट फिगर। ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन फिगर। ऑप्शन नंबर सी, रेड फिगर। ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक स्पॉटेड फिगर। तो उसका जो फिगर है वो कैसा था? तो वो था आपका गोल्डन फिगर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड मिसेस पंफ्री से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड? यानी कि अंत में मिसेस पंफ्री है वो मिस्टर हैरियट से क्या कहती है, उन्होंने क्या कहा उनसे? ठीक है ना। तो मिसेस पंफ्री ने अंत में मिस्टर हैरियट से क्या कहा? ऑप्शन नंबर ए है, सी थैंक्ड फॉर ट्रिकी सर्जरी। ऑप्शन नंबर बी है, सी थैंक्ड एंड एडेड अबाउट ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी है, थैंक्ड एंड वेप्ट। ऑप्शन नंबर डी है, सी पेड ही
थैंक्ड। तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा मिस्टर हैरियट से? उन्होंने कहा सी थैंक्ड, उन्होंने थैंक यू कहा उनसे, एंड एडेड अबाउट ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री, और उन्होंने सर्जरी की विजय के बारे में उनसे कहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन आपका 17 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है आपका व्हाट मैसेज वन गेट्स फ्रॉम लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी विक्ट्री, ठीक है ना? तो अ ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री, ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री, ठीक है ना? इससे इस लेसन से आपको क्या मैसेज मिलता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन था आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है डू नॉट कीप पेट एनिमल्स, पेट एनिमल को नहीं रखना चाहिए, या फिर पेट एनिमल्स आर वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, पेट एनिमल होते हैं वेस्ट ऑफ मनी और टाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एट लेस एंड टेक एक्सरसाइज एज रेगुलर हैबिट। ऑप्शन नंबर डी है ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो और मजे करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईट लेस, कम खाओ, एंड टेक एक्सरसाइज एज रेगुलरली हैबिट, और आदतन रूप से, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज किया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है। क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द सीन एट द सर्जरी, यानी कि सर्जरी उस क्लिनिक पर जाते हैं, तो वेटरनरी क्लिनिक पर जाते हैं, तो वहां पर सीन कैसा था उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए द हाउस होल्ड डॉग्स वर बीइंग ऑपरेटेड एट लार्ज। ऑप्शन नंबर बी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मिस्टर हैरियट। ऑप्शन नंबर सी है द हाउस होल्ड डॉग्स वर गिवन मेडिसिंस। ऑप्शन नंबर डी देयर वाज नो डॉग सीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द हाउस होल्ड डॉग, जितने भी वहां पर जो कुत्ते थे सर्ज अराउंड मिस्टर हैरियट, वो मिस्टर हैरियट के ऊपर उमड़ पड़े, यानी कि उनके आसपास उमड़ पड़े। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है आपका आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, व्हाट वाज द प्लान, यानी कि आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही प्लान बना रखे थे। व्हाट वाज द प्लान, प्लान क्या थे? ऑप्शन नंबर ए टू टेक आउट ट्रिकी एंड सेल टू बुचर, ट्रिकी को वो बाहर निकालना और उसको बुचर कसाई को सौंप देना, बेच देना। ऑप्शन नंबर बी टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कि एक समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालना। या फिर टू सेल ट्रिकी टू दर्श, या फिर ट्रिकी को दूसरों को बेचने के लिए। या फिर टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ फॉर सम रेस्ट, यानी कि ट्रिकी को कुछ रेस्ट के लिए बाहर निकालना, उसके लिए क्या प्लान्स थे? तो व्हाट वाज द प्लान्स? तो प्लान्स थे आपके टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, ट्रिकी को घर से बाहर निकालना फॉर अ पीरियड, थोड़े समय के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस टू, यानी कि मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी को घर से बाहर निकालना चाहते थे, क्यों? सेव ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी की लाइफ को बचाना चाहते थे उस वजह से, टू मेक मनी, या फिर पैसे कमाने के लिए, टू प्ले विद ट्रिकी, ट्रिकी से खेलने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी को घर से बाहर क्यों निकालना चाहते थे? तो वो ट्रिकी की जान बचाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आज की हमारी इस क्लास के अंदर मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के बारे में बात करी है और उनके सॉल्यूशन को भी बताया है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऐसी ही अगली क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।